हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ आपके फेवरेट मंचूरियन की रेसिपी। सो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने मंचूरियन के लिए सिंपल जो हमारी बेसिक वेजिटेबल्स होती हैं, कैबेज, कैप्सिकम एंड ऑनियन, ये हमने लिया है। इसके साथ ही आप इसमें कैरेट भी ले सकते हैं, जो आपको सब्जियां पसंद हो, बट जनरली ये सब्जियां इसके अंदर जाती हैं। उसके साथ में क्योंकि हमें मंचूरियन के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो सारी की सारी बिल्कुल बारीक हमें चाहिए होती है, तो आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ चॉपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छे से चॉप भी हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आप सारी की सारी वेजिटेबल एक साथ चॉप करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमें सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही यूज़ करनी है, तो आपको अलग अलग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑनियन और शिमला मिर्च दोनों को एक साथ ही डाल दिया था चॉप करने के लिए। तो इससे हमारा काम जो है वो ईजी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। सो देखिए, बिल्कुल बारीक हमें चॉप करनी है। अगर हम ज़्यादा मोटी रखेंगे तो हमें मंचूरियन की बॉल्स बनाने में फिर आगे प्रॉब्लम आएगी, वो फट सकती हैं। तो इसीलिए हमें जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल जो है वो बारीक चॉप कर लेनी है। सो इसी चॉपर में मैंने जहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च चॉप किया था, उसी में मैंने कैबेज जो है वो भी चॉप करके डाल दी है। अब कैबेज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम मोटी होती है, तो आप एक साथ में बहुत मोटा पीस मत डालिए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, छोटा छोटा काट के आप उस तरीके से डालिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी और आपका चॉपर भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके कैबेज डाल दी, क्योंकि एक साथ तो सारी कैबेज आएगी नहीं। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कैबेज ऐड करके जितना आपका कैपेसिटी है चॉपर की, उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और आपको कुछ भी इंडिविजुअल रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी वेजिटेबल्स एक साथ आप डालते जाइए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सारी वेजिटेबल्स मिक्स करनी है। तो मैंने सारी की सारी कैबेज जो है, जितनी भी मेरी हाफ़ कैबेज थी, वो मैंने सारी की सारी इसे चॉप कर ली है और हमने इसे सारा एक थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये हमारी सारी वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लावर एंड मैदा, ये दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमें इसकी बाइंडिंग मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और साथ ही मैंने इसमें मैदा डाला है। और मैदा भी जो है वो हमारा इक्वली 4 टेबलस्पून जाएगा, यानी कि 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाला, 4 टेबलस्पून हमने मैदा डाला। साथ ही मैंने एक टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट डाला है और ब्लैक पेपर डाला है, ½ टीस्पून। बस, इसके अलावा हमारे और कोई स्पाइसेस नहीं जाते हैं हमारी मंचूरियन में। और साथ में आप ऐड कर सकते हैं चिली फ्लेक्स, आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर थोड़ा सा तीखा पसंद है तो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ भी इसे रख सकते हैं। अब बस हमने जो मैदा, कॉर्नफ्लावर और सारी वेजिटेबल्स थी, उन सबको इसे अच्छे से कोट कर देना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अभी आपको ये मटेरियल कितना ज़्यादा अलग अलग लग रहा है, बट आप देखते जाएंगे, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल सेपरेट इस तरीके से लग रहा है कि लाइक कोट हो गया है बस, बट ऐसा नहीं है। अब 2 मिनट बाद, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट डाला है, सॉल्ट की वजह से हमारी जितनी भी वेजीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो वाटर रिलीज़ करेंगी, और वाटर रिलीज़ करते ही ये सारी चीज़ें अपने आप ही बाइंड होने लग जाएंगी। ये देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी पानी नहीं ऐड करा है और ये बाइंड होने लगी है। तो आपको इस तरीके से देखना है, जैसे ही आपको इस तरीके से बना के देख लीजिए बाइंड हो रही हैं, बॉल की शेप ले रही हैं, तो इट मीन्स हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है बॉल्स बनाने के लिए। और अगर आप इसे ज़्यादा देर छोड़ देंगे इसी तरीके से, तो क्या होगा कि पानी और ज़्यादा रिलीज़ होता जाएगा और हमारी बॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएंगी। तो इसको आपका ध्यान रखना है कि ये काम जैसे ही आपको लगे कि आपका इस तरीके से बॉल की फॉर्म में आ गया है आपका मिक्सचर, तो आप फटाफट जो है मंचूरियन की बॉल बना दीजिए अपने अकॉर्डिंग साइज़। अब आपको बॉल का साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं रखना और छोटा आप रख सकते हैं बिल्कुल, बट बहुत ज़्यादा छोटे भी अच्छे नहीं लगते। तो आपको एक मीडियम साइज़ का इस तरीके से आपको एक बॉल बना लेनी है। इसी तरीके से जितना भी आपका मिक्सचर है सबकी आप बॉल्स बना लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 बॉल्स दिखाई हैं और बहुत ईजिली बॉल्स बन जा रही हैं। अगर आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर और ज़्यादा मैदा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लावर का ही टेस्ट आएगा। तो ये मैंने सारी की सारी बॉल्स यहाँ पे रेडी कर ली हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि है इन्हें फ्राई करने का। तो हम सारी की सारी बॉल्स को फ्राई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आपका जिस हिसाब से ऑयल है उसके अकॉर्डिंग आप बॉल्स डालिए, बहुत ज़्यादा बॉल्स भी मत डालिए आप, अदरवाइज़ क्या होगा, उसे आपको पलटने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैंने यहाँ पे 8 से 10 बॉल जो है वो डाल दी थी। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जैसे ही आपने बॉल्स ऐड करी, उसके बाद आप 5 मिनट तक आप उसे
कुछ मत करिए, बिल्कुल भी चलाइए मत, अदरवाइज़ क्योंकि बॉल जो होती है हमारी वो बहुत सॉफ्ट होती है। हमने उसमें कोटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हमने हल्का सा कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला था। बिल्कुल हमने अच्छे से लाइक जो एक पकौड़े जैसे होते हैं, पकौड़े में बिल्कुल डिप कर देते हैं उसे कोट करने के लिए, तो वो तो हमने यहाँ पे किया नहीं है। हमने बस हल्का सा बाइंडिंग के लिए डाला है। तो अगर आप उसे बीच में ही चला देंगे डालते ही, तो आपकी सारी बॉल्स टूट जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉल्स में बिल्कुल भी 5 मिनट तक आप उसे रखना है, और उसके बाद ही आप उसे थोड़ा सा पलटना है, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे पका लीजिए, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने फ्राई किया है। इससे क्या होगा, आपका कलर अच्छा आएगा और आपकी वेजिटेबल्स भी कुक हो जाएंगी। अब इनको कुक जो है आपको वो करना है लो टू मीडियम फ्लेम में, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं कुक होना, अदरवाइज़ बाहर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से नहीं पकेंगी। ये देखिए मैं आपको एक बॉल जो है वो कुक दिखा रही हूँ ओपन करके, सारी वेजिटेबल्स जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी बॉल्स अपनी कुक कर ली थी, मंचूरियन बॉल्स। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दिया था हमने। गार्लिक इज़ मैंडेटरी, गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसके साथ में मैंने यहाँ पे ग्रेटेड जिंजर भी डाल दिया है, यानी कि अदरक। तो अदरक और लहसुन को दोनों को हमें यहाँ पे भून लेना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना, सिर्फ 1 मिनट, बिल्कुल जलाना नहीं है हमें। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ऑनियंस, अपने ऑनियंस हम सारे ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो हमें इन सारी वेजिटेबल्स को, जितना भी हमारी चाइनीज़ डिशेज़ जो होती हैं, हमें हमेशा हाई फ्लेम में हमें कुक करनी होती हैं। तो इसलिए हाई फ्लेम हमें रखनी है इस प्रोसेस में, और साथ ही ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम कुक कर लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज ज़्यादा कुक नहीं करना, जैसा मैंने पहले बताया, बस 2 से 3 मिनट लगेगा हाई फ्लेम में कुक होने के लिए। अब जैसे ही हमारा ये कुक हो जाएगा, उसके बाद हम आज यहाँ पे यूज़ करेंगे वेज मंचूरियन मसाला मिक्स। यस, इससे हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना, सिर्फ वेजीज़ लेनी है और ये मसाला डालना है, और हमारे मंचूरियन बन जाएंगे मुश्किल से 5 मिनट में बस। तो मैंने सारा मसाला एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद इसमें आपको 300 ml 250 टू 300 ml जो है आपको वाटर लेना है, और एक स्लरी टाइप की बना लेनी है मिक्स करके। ठंडे पानी में बनाइएगा सो दैट लम्स नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। अब इसे ऐड करने के बाद आपको कोई सॉसेस नहीं डालने, कोई मसाले कुछ नहीं डालने, ये रेडीमेड रहता है, इसके अंदर सब कुछ रहता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है बनाना। तो अगर आपको जल्दी है, आप बॉल बना के अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको बनाना हो आपने बॉल दोबारा फ्राई करी एक बार हाई टेम्परेचर ऑयल में, और उसके बाद आपने सिंपल ये मसाला लेके 5 से 7 मिनट में आपके मंचूरियन रेडी हो जाएंगे। बस उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसका ग्रेवी ऐड कर दी है, थोड़ा सा थिक होगा, उसके बाद हम अपनी इसमें मंचूरियन बॉल्स ऐड कर देंगे। सो इस मसाले को यूज़ करने से क्या हुआ कि हमारा टाइम बहुत बच गया, और ये इतनी क्वांटिटी के लिए परफेक्ट भी था, एक सैशे। तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमें लगा कि अब हमारी ग्रेवी थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी हो गई है, बॉयल आ गया है इसके अंदर, अब हम ऐड कर देंगे अपनी मंचूरियन बॉल्स। सो इन मंचूरियन बॉल्स को आप सिंपल ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती हैं सॉस के साथ में, और आप इन्हें इसके साथ सॉस के साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे इसे खाना पसंद करते हैं या जैसे खाना इसे चाहते हैं। उसके बाद हम इसे ग्रेवी में जो है वो सारी मंचूरियन बॉल्स को कोट कर लेंगे, और जैसे ही हमारी सारी बॉल्स कोट हो जाएंगी उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। सो ये देखिए ये कितना अच्छा, और इसका टेस्ट जो है, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो आप इसको, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप बिल्कुल इस सैशे को यूज़ कर सकते हैं और आप इसे अपनी रेसिपी बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो हमारी मंचूरियन यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं अपने बाउल में। तो यहाँ पे मैंने अपने बाउल में इसे सर्व कर लिया है। आप इसे स्प्रिंग ऑनियन के साथ में ज़रूर गार्निश करिए, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।